अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि FIA ने रिटन टेस्ट 13 दिसंबर से लेने थे और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको 13 दिसंबर ही डेट मिली थी। मुझे भी 13 दिसंबर डेट मिली थी और मेरा सेंटर सरगोदा सेंटर था। वहाँ पे लॉजिक्स कॉलेज है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों का सेंटर है, वहाँ पे मेरा पेपर वहाँ पे हुआ है। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है, मेरा कांस्टेबल का ही था। मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो FIA में कांस्टेबल का पेपर था वो टोटल 60 नंबर का था। और ये भी देखने में आया है कि असिस्टेंट की सीट से लेकर कांस्टेबल की सीट तक 60 नंबर का पेपर ही वो दे रहे हैं और इंतहाई मुश्किल पेपर दे रहे हैं। अब कांस्टेबल की सीट तो मैट्रिक पे थी, लेकिन मेरे ख्याल में मैट्रिक वाले वो उनकी पहुंच से दूर सवाल थे जो कांस्टेबल के पेपर में आए हुए थे। जी, जो जर्नल नॉलेज है ना, वहाँ से ओनली 3 क्वेश्चंस आए हुए थे और हमने बहुत ज़्यादा जीके तैयार किया था, 20 टॉपिक तैयार किए थे। उसके बाद इस्लामियात के ओनली 2 क्वेश्चंस, इस्लामियात के 23 टॉपिक हमने तैयार किए थे और सवाल कितने आए हैं? सिर्फ 2 सवाल। बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है कैंडिडेट्स के साथ FIA वालों ने। अच्छा, उसके बाद पाक स्टडी के 4 क्वेश्चन थे। ये मतलब 10 सवाल बनते हैं पाक स्टडी, इस्लामियात और जर्नल नॉलेज के। इसके बाद जो टोटल सवाल थे वो इंग्लिश, कंप्यूटर, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के थे। इंग्लिश के बहुत ज़्यादा और टफ़ थे क्वेश्चंस, कंप्यूटर के टफ़ थे, एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसकी तो कोई समझ नहीं ना कि वो होता क्या है, उसके सवाल कैसे थे। और मैट्रिक वाला बेचारा तो बस तुक्के ही लगा कर आएगा। ये बहुत ही मुश्किल, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शायद मेरे ख्याल में BSc मैथमेटिक्स जिसने की है ना और साथ में कोई कंप्यूटर उसको आता है, वो क्लियर करेगा ये टेस्ट। हम लोगों के बस की बात नहीं है। रेशो के 2-3 सवाल थे, एनालिटिकल रीजनिंग जिस तरह आप इबारती सवाल जिनको कहते हैं वो थे। मतलब इंतहाई मुश्किल था ये पेपर, बहुत ज़्यादती की है। और दूसरा, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर यूज़ करने में कोई मुश्किल नहीं है। वो इजीली आपने अपना पासवर्ड देना है, ID देनी है, वो ओपन हो जाता है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके बाद जो दोस्त पूछते हैं कि रिज़ल्ट उसी वक्त आ जाता है, रिज़ल्ट उसी वक्त नहीं बताते। रिज़ल्ट बस जब आपने एंड पेपर करना है तो आगे आ जाता है थैंक यू। ना कोई बताते हैं कि आप फेल हैं और ना ही बताते हैं कि आप पास हैं। और इसके बाद 60 सवाल हैं, आपके पास टाइम होगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपने 60 सवाल करने हैं, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट होगा। लेकिन जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, उनको तो आप सारा दिन भी सोचते रहेंगे तो भी आपसे वो एक सवाल नहीं हल होगा। कुछ टॉपर ही होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा मसलन मैथमेटिक होगा और कंप्यूटर इंग्लिश होगा, वो क्लियर करेंगे। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे। जो है ना कंप्यूटर इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग वो ज़्यादा तैयार करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन।